और मौसम देखो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अभी जो है वो 3 बजने वाले हैं, 3 बजे के आसपास है, लेकिन आसपास की चीज़ें कुछ दिखाई नहीं दे रही हैं। ये वाला हालत हो गया है, बुरा हाल है भाई। और बारिश तेज होती है, सब कुछ रेन कोट वोट सब हम लोग यहाँ पे लाए हैं, लेकिन इस ट्रैक में हम लोग नहीं लाए। हम सोचे कि भाई 5-6 किलोमीटर का ट्रैक है, 4-5 घंटे का, मौसम साफ़ है, हम लोग काम तो बन ही जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं, हालत हो गई ख़राब यार। आप देख सकते हैं 5 केदार यहाँ पे, और ये भैरवनाथ बाबा, पूरा का पूरा ये जो परिसर है बहुत ही खूबसूरत है। पहाड़ के बिल्कुल ऊंचाई पर इस तरह पूरा का पूरा जो है वादियाँ यहाँ से काफ़ी खूबसूरत दिखती हैं। लेकिन शुरू में टफ लग रही थी, वो अब बहुत ही ज़्यादा टफ लग रही है भाई, बहुत ही ज़्यादा टफ लग रही है। और ये वादियाँ पूछो मत, लाजवाब लाजवाब भाई, क्या बताएं, मज़ा ही आ गया। पूरे रास्ते ट्रैकिंग टफ है नो डाउट, लेकिन सबसे ख़ास बात जानते हो क्या है? जो ब्यूटी है अल्टीमेट है। इतनी खूबसूरत ब्यूटी है कि आप अपनी थकावट इस ब्यूटी में पूरी तरह से भूल जाते हैं। हम लोग चोपटा में उस जगह पे आ गए हैं जहाँ से ट्रैकिंग की शुरुआत होती है। सामने देखिए एक गेट बना हुआ है जहाँ से आपको ऊपर जाना है, और यहाँ पे एक आपको टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा और कुछ आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, खाने पीने के सामान मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड हाईएस्ट शिव टेम्पल के लिए। टाइमिंग काफ़ी लेट हो गई है, सब काम करते करते जो है समय जो हुआ है वो 9:50, मतलब आप ये मान के चलो कि हम 10 बजे के आसपास से ट्रैकिंग शुरू कर रहे हैं। लेट्स सी कैसा रहता है और कब तक हम लोग ट्रैकिंग ख़त्म करते हैं। ये है शुरुआती स्टेयर, यहाँ वेलकम करने के लिए एक डॉगी। शुरू में क्या है कि थोड़ी सांस ज़्यादा फूलेगी। ट्रैकिंग काफ़ी दिन पहले किया था, 1.5 साल पहले किया था तिरुचुवाला, लेकिन जैसे जैसे अकोमोडेट होते जाएंगे थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। अगर आप जाना एक तरफ ट्रैक करने में समर्थ नहीं है, कैपेबल नहीं है, तो आप यहाँ से खच्चर बुक कर सकते हैं, और खच्चर का प्राइस जो है देना होगा, आना जाना आपका 500 रुपये दोनों, आना जाने का 1300 और जाना 900। आना थोड़ा सा आसान होता है तो जाना 900। बाकी वज़न अगर ज़्यादा है, जैसे 80 किलो से ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा शुल्क देना पड़ेगा अनडाउटली। और पूरा डिटेल में, और ये इसका टिकट बुकिंग काउंटर है, और ये एक तरह से देखा जाए अस्तबल, जहाँ से आप घोड़े ले सकते हैं। और ये देखिए यहाँ से आप समझ लो कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप बैठ के आगे ट्रैक पे जा सकते हो। उस साइड पे लगाती हूँ मैं। उस साइड कसं डालोगे पहिले उधर तिकडे पायच्या ह्याच्यात घालून मध्ये इकडे टाक। अरे तेवढं नाही येणार मला। नहीं आप उसमें रखो रखो, मजबूत रहता। बैठे हैं भाई उधर से, बोल रहे उस साइड पैर पहले डालते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? जो भी है, बोला जाता है ना, ये स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। जंगल कितना घना है आप देख सकते हैं, और ये चढ़ाई लगातार आप ऊंचाई जो है गेन करते जाते हो कंटिन्यूअस, पूरी की पूरी टाइम। आपको प्लेन रास्ते बहुत रेयरली यहाँ पे मिलेंगे, तो थोड़ा सा टफ तो है, लेकिन उसका तरीका यही है कि छोटे छोटे स्टेप लो, स्लो चलो, बहुत घाई मत करो आगे निकलने के लिए। भले ही रास्ता थोड़ा सा फेवरेबल मिल जाए, उसके बावजूद भी आप स्लो चलो।
यह क्षेत्र केदारनाथ कस्तूरा मृग विहार का संरक्षित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बिना अनुमति के प्रवेश करना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 27 और 51 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। नीचे वो गेट जहाँ से हम लोग ट्रैकिंग स्टार्ट किए, वहाँ वाटर बॉटल 40 रुपीज़ का है। काफ़ी हाइट पे है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा कॉस्टली होगा, लेकिन उसमें ये था मेंशन कि अगर वाटर बॉटल आप वापस लाते हो तो आपको 10 रुपये रिटर्न कर दिया जाएगा। किसी भी अवस्था में लाओ, उसको दबा के कूच के किसी भी अवस्था में लाओ, उसको रिटर्न कर दिया जाएगा, ताकि उसके वजह से आप ऊपर प्लास्टिक का कचरा ना फैलाएं। और ये जो क्षेत्र है ये केदारनाथ वन्य जीव क्षेत्र में आता है और यहाँ डिफरेंट तरीके के वाइल्ड एनिमल जैसे मस्क डियर, मृग हिरन जिसे कहते हैं, बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना है। और बहुत सारी पक्षियाँ भी यहाँ पे बहुतायत मात्रा में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे एलिवेशन चार्ट चोपटा टू चंद्रशिला मेंशन है। यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो और ये चढ़ के आप तुंगनाथ आ रहे हो और फिर तुंगनाथ से आप चढ़ के जाओगे चंद्रशिला। पूरा का पूरा ये आपका मैप दे के रखा है कि आप नीचे स्टार्ट किए थे यहाँ से हम लोग, और ट्रैक करते 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 हम लोग तुंगनाथ पहुँचेंगे और फिर वहाँ से चंद्रशिला, जहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है। हम लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र जो है भगवान की तरफ पहुंचने का तय कर चुके हैं और रास्ते में आपको छोटे मोटे बहुत सारे वाटरफॉल मिलेंगे और वेदर पूछो मत, स्वर्ग वाली अनुभूति आपको होगी। बिल्कुल सूदिंग वेदर, बादलों के बीच में, और बीच बीच में आपको बादल दिखेंगे और वाटरफॉल दिखेंगे। जब आप थक जाएं तो कुछ इस तरह से जगह जगह पर आपको बैठने का स्थान दिया गया है, तो आप चाहें यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि घोड़े से चढ़ाई करना तो ठीक है, लेकिन इन खच्चरों पे बैठ के उतरना कंपैरेटिवली ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि एकदम आगे की तरफ आप झुके रहते हैं और खच्चरों को बैलेंस करने के लिए बहुत एफर्ट लगानी पड़ती है। देखो भाई क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, पूरे रास्ते ऐसे जगह जगह पे थोड़ा सा खुला स्पेस भी है, तो आप चाहें तो इन जगहों पे बैठ के आप आराम कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। क्या खूबसूरत नज़ारा है भाई, दिल छू लेने वाला। एक चीज़ मैंने जो नोटिस की है कि जो ये धार्मिक ट्रैक होते हैं उस पे जो तीर्थयात्री होते हैं, मोस्टली जो धर्म पे विश्वास करने वाले लोग होते हैं, वो जो इतने टफ ट्रैक को इतनी इजीली कंप्लीट कर लेते हैं कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। इवन नॉर्मल महिलाएं साड़ियों में, स्लीपर में जो है इन ट्रैक को कंप्लीट कर लेती हैं। पुरुष भी धोती कुर्ते में और नॉर्मल कपड़ों के साथ कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो इससे कि आस्था और भगवान पे विश्वास कितनी बड़ी बात है। जो प्रोफेशनल ट्रैकर होते हैं वो तो भाई उनको विंटर लेयर, ये लेयर, तमाम लेयर, ग्रिपी बूट, और थोड़ी कम ग्रिपी है तो उसको चेंज करके और अच्छी क्वालिटी का बूट 10, 20, 30, 40, 50 हज़ार का जैकेट, तमाम चीज़ें, और हाँ बैग को मैक्सिमम लाइट रखना है, मतलब तमाम सारे रूल रेगुलेशन के साथ वो ट्रैक करते हैं। खैर अच्छा है, थोड़ा सा कंफर्ट और बढ़ जाता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ठान लें और आपकी आस्था है और आपको करना ही करना है तो आप किसी भी परिस्थिति में ट्रैक कंप्लीट कर सकते हैं। भाई ऐसे ट्रैक पे आओ, यहाँ पे आपको सोनमर्ग भी मिलेगा,
गुलमर्ग भी मिलेगा, पहलगाम भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। देखो ये जो प्लेन एरिया है, ऐसा सोनमर्ग में बहुत देखने को मिलता है। इसमें घोड़ों से या खच्चरों से आप जो है वो टहलते हो। देखो क्या नज़ारा है देवभूमि का। और ये जो ऊपर बंदे आ रहे हैं, हम लोग को ऐसे ऊपर चल के तुंगनाथ पहुंचना है। लगभग 1 घंटे का अभी सफ़र है। और आगे देख रहे हैं एक ब्रेकफास्ट पॉइंट है, पहला ब्रेकफास्ट पॉइंट। हम लोग 1.5 घंटे ट्रैक करने के बाद पहला ब्रेकफास्ट पॉइंट हम लोग को मिला। तो आप चाहे तो यहाँ पे कुछ खा पी सकते हैं। और महिला देखिए यार, आश्चर्य हो रहा, महिला पुरुष दोनों स्लीपर में, और नॉर्मल जो स्वेटर वेटर होता है, नॉर्मल जो कपड़े होते हैं वैसे ही पहन के सब ट्रैक कर रही है। भाई देखो ऑफिस वाले कपड़े में पहन के ट्रैक कर रहा है। ये एक खूबसूरत शिला जिसपे चंद्रशिला का पौराणिक महत्व बताया गया है। तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ जी से 2 किलोमीटर ऊपर स्थित चोटी चंद्रशिला के नाम से प्रख्यात है, जो कि समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदार खंड के अनुसार यह वह जगह है जहां चंद्रमा के द्वारा अपने 6 रोग के मोक्ष के लिए भगवान शंकर का तप किया गया था। राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उनमें रोहिणी नाम की कन्या को चंद्रमा द्वारा अत्यधिक प्रेम किए जाने पर राजा दक्ष द्वारा श्राप दिया गया था, जिस कारण चंद्रमा को क्षय रोग हुआ था, मतलब ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। उसी श्राप की मुक्ति है चंद्रमा द्वारा भगवान शंकर की तपस्या इसी स्थान पर की गई, तब से इस स्थान को चंद्रशिला कहा जाता है। गढ़वाल के हिमालय पर्वतमाला में स्थित इस जगह के पास के अन्य अद्भुत दृश्य बुग्याल, नंदा देवी, त्रिशूल, केदार, बंदरपूछ और चौकम्बा की चोटियों के अद्भुत दृष्टिगोचर होते हैं। चंद्रशिला के ट्रैक दर्शकों के बीच सबसे लोकप्रिय ट्रैकिंग मार्गों में से एक है। यह मार्ग चोपटा से शुरू होकर तुंगनाथ तक 5 किलोमीटर की दूरी की खड़ी चढ़ाई ट्रैकिंग कर संपन्न होती है। शीतकाल में यह मार्ग आवागमन हेतु बंद रहता है। जय बोले की जय भोले, जय भोले। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चढ़ाई कितनी खड़ी है, लगातार आपको ऊपर चढ़ते जाना, कहीं भी आपको सीधी चढ़ाई नहीं मिलेगी। इसके वजह से आपको धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लेने हैं और इन वादियों को एंजॉय करते हुए चलना है, स्वर्ग की हवाओं को महसूस करते हुए चलना है। एक चीज़ ध्यान रखें कि जैसे आप ट्रैक करते हैं तो बीच बीच में जो खड़ी चढ़ाई है उनको पार करने के लिए बीच में टूटे हुए रास्ते हैं, और जो ओरिजिनल रास्ता है वो कुछ इस तरह बनाया गया है। तो आप अवॉइड करें उन टूटे हुए रास्तों से ऊपर आने को। क्यों? क्योंकि वो स्किडी हैं, चढ़ाई बहुत खड़ी है, अगर कहीं आपका पैर फिसलता है तो क्षति ज़्यादा होगी। और इसमें क्या है कि छोटे छोटे पत्थर डाले गए हैं, तो जिससे क्या है फिसलने की पॉसिबिलिटी कम है। और आप धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ते हो तो आपकी जो स्टेमिना है वो भी मेंटेन रहती है, और ज़्यादा चढ़ाई भी आप आसानी से चढ़ जाते हो। इसमें थोड़ा भी चढ़ोगे तो आप थक जाओगे। और अब जैसे जैसे हम लोग ऊपर आ रहे हैं, अब थोड़ी थोड़ी धूप मिलनी शुरू हो रही है। तो मतलब ऑल वेदर, इस 4 घंटे के ट्रैक में आपको ऑल वेदर वाली फीलिंग आएगी। लेकिन जो ब्यूटी है वो अल्टीमेट है, दिल छू लेने वाली है, दिल को मोह लेने वाली है। भाई ये सोच के कभी मत आना कि केवल 5 किलोमीटर का ट्रैक है, बहुत आसानी से हम कर लेंगे। ये गलती अगर आपने दिमाग में बैठाई तो आपकी लंका लगने वाली है, आपका बैंड बजने वाला है। क्यों? क्योंकि ये सीधी खड़ी चढ़ाई है। आप कैमरे से उतनी अच्छे से नहीं समझ सकते हो, लेकिन आप ये देखो कि ऊपर कंटिन्यूअस ऊपर ऐसे ऐसे सीधे चढ़ते हुए जाना है, और नीचे जो हम लोग कवर करके आ रहे हैं वो भी कुछ ऐसी ही है, सीधी ही हम लोग चढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये जो 5 किलोमीटर का ट्रैक है वो नॉर्मल जो ट्रैक हैं, मॉडरेट वाले जो ट्रैक हैं, मीडियम टू मॉडरेट, वो 12-14 किलोमीटर के इक्विवेलेंट है। भाई जो ट्रैकिंग शुरू में टफ लग रही थी वो अब बहुत ही ज़्यादा टफ लग रही है। भाई
बहुत ही ज़्यादा टफ लग रही है। और ये वादियाँ पूछो मत, लाजवाब लाजवाब भाई, क्या बताएं, मज़ा ही आ गया। पूरे रास्ते ट्रैकिंग टफ है नो डाउट, लेकिन सबसे ख़ास बात जानते हो क्या है? जो ब्यूटी है अल्टीमेट है। इतनी खूबसूरत ब्यूटी है कि आप अपनी थकावट इस ब्यूटी में पूरी तरह से भूल जाते हैं। मौसम ठंडा है और खूबसूरत नज़ारे आप देख रहे होंगे, पीछे फॉग दिख रहा होगा, तो इस ब्यूटी में आप अपनी थकावट भूल जाते हैं। हाँ, फीलिंग तो आती ही है, तो आप जगह जगह पे रुकते हुए आसानी से चल लेते हैं। अब पूरे रास्ते जो है इस तरह आपको जूस मिलेगा, पहाड़ी बुरांस स्क्वैश। यहाँ पे जो फ्लावर होते हैं बुरांस फ्लावर, उनका ये जूस होता है। 50 रुपीज़ में आपको एक गिलास मिल जाएगा। काफ़ी एनर्जेटिक होता है, तो आप चाहें तो पूरे रास्ते में एक बार ले सकते हैं। अभी जो ट्रैकिंग बची है वो लगभग 1 किलोमीटर की है तुंगनाथ तक की, और उसके बाद फिर 1 किलोमीटर जो है वो चंद्रशिला। ऐसे आप पत्थरों को भी सजा सकते हो। ऐसे वाले पत्थर जो नीचे होते हैं वो दूर देखो, अभी जो चढ़ाई है वो खड़ी तो है लेकिन सीधी दिख रही है, मतलब दूर तक दिख रही है। वैसे क्या चढ़ाई थी कि पहाड़ों के ऐसे किनारे किनारे राउंड था, अभी एक साइड से पूरा का पूरा दूर तक वहाँ तक दिख रहा है, और उसके बाद जस्ट टेंपल है। तो एक टफ ट्रैक के ख़त्म होने की ओर, मतलब उसकी चढ़ाई जो है वो ख़त्म होने की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट हम लोग टेंपल तक जाने का रास्ता कवर कर लिए हैं। लगभग आधे किलोमीटर का रास्ता है, और मेजर अगर स्टॉपेज किया जाए, देखा जाए तो ये लास्ट मेजर स्टॉपेज है। और क्या नज़ारे हैं भाई, ये देखो, ये जो शिला है, इस शिला पे लोग खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन बहुत रिस्की है। आप साइड से देखेंगे ना तो ये शिला का बहुत ज़्यादा पीक है। जो पीछे वाली शिला है ना, उसकी पीक बहुत ज़्यादा, उस साइड से देखने पे बिल्कुल बाहर निकली हुई, खाई की तरफ निकली हुई दिख रही है। और वहाँ से जो फ़ोटो लेने पे नज़ारे आ रहे हैं वो बहुत गजब के आ रहे हैं भाई। चढ़ाई ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, लेकिन भाई क्या एडवेंचर है, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। मज़ा आ गया, थकावट हुई लेकिन मज़ा आया। और एक होता है ना कि अगर आप थकते हो तो सोचते यार अब नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये लगता है कि चलते ही जाओ, क्योंकि वादियाँ इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि आपकी पूरी की पूरी जो थकावट है वो दूर हो जाएगी। और जगह जगह पे आपको खाने पीने का जो है वो स्टॉपेज भी है, रेस्ट करने का भी है, तो प्रॉपर फैसिलिटेट किया गया है। ऐसा नहीं कि आपको कोई दिक्कत होगी यहाँ पे। ये शिला आप देख रहे हैं कितनी हाइट पर है, और जब इस शिला के ऊपर पहुंचते हैं तो उसके बाद जो नज़ारे होते हैं वो दिल जीत लेता है यार। ये लोग क्या है कि इस पर चढ़ के फ़ोटो खिंचवा, इसकी वजह से स्किडी हो गया है। ये देखो, वाह व्हाट अ ब्यूटी यार, अल्टीमेट, क्या ब्यूटी है। इसके ऊपर अगर और आप ज़्यादा ख़तरा मोल लेना चाह रहे हैं तो इस वाले शिला पे जाके फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। अपने को ख़तरा लेने की कोई जल्दीबाजी नहीं है। और ये खाई देखो यार, वाह अल्टीमेट। खैर अभी थोड़ी और चढ़ाई बची है, चलते हैं। फाइनली ये मंदिर वहाँ पे दिख गया, और यहाँ घोड़े की खड़े होने की जगह है, और वहाँ से फिर आगे हम लोग को मंदिर तक जाना है। तो चलते हैं। ट्रैक थोड़ा सा टफ तो है यार, क्योंकि यार सीधा रास्ता पूरे ट्रैक में कहीं मिल ही नहीं रहा है। चढ़ाई ही चढ़ाई, चढ़ाई ही चढ़ाई, और इसके बाद
तुंगनाथ के बाद ठीक ऐसी चढ़ाई कुछ इससे ज़्यादा चढ़ाई चंदशिला के लिए है। ये ऊपर जो है टेंपल है और वहाँ पहुँचने के दो रास्ते हैं यहाँ से। एक तो ये सीढ़ियों के थ्रू होके आप जाएं और एक जो है ऐसे नॉर्मल ट्रैकिंग करके जाएं। तो ये जब भी पुराना है सीढ़ियों वाला और ये ट्रैकिंग वाला नया है, तो हम लोग ये रोड वाले रास्ते को फॉलो करेंगे और अगले 5 से 10 मिनट में हमें भगवान के दर्शन होंगे। Please like, share this video if you like. ये मेन एंट्री गेट और यहाँ पे पहले हम लोग जूता निकालते हैं, फिर मंदिर परिसर में चलते हैं। दोस्तों, अभी हम जिस जगह पे हैं वहाँ लोग अपनी मर्ज़ी से नहीं पहुँचते हैं। वहाँ महादेव खुद बुलाते हैं और जिनका भाग्य होता है, जिनको महादेव बुलाते हैं, वही यहाँ पहुँच पाते हैं। ये है बाबा तुंगनाथ। क्या खूबसूरत नज़ारा है। और पंच केदार में देखिए, प्रथम पंच केदार जो है श्री केदारनाथ जी, द्वितीय मद महेश्वर, तृतीय श्री तुंगनाथ बाबा, चतुर्थ श्री रुद्रनाथ जी और पंचम जो है श्री कल्पेश्वर महाराज। चलते हैं अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। क्या खूबसूरत नज़ारा है। मंदिर गर्भगृह, मंदिर परिसर में फ़ोटो लेना मना है। वाह, स्वर्ग अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ आइए, आपको स्वर्ग के दर्शन होंगे। बाबा महादेव तुंगनाथ, अभी महादेव की आरती हो रही है। क्या खूबसूरत नज़ारा है। जय महादेव और पार्वती। कृपया पूर्ण वस्त्र पहनकर ही मंदिर परिसर में प्रवेश करें। क्या खूबसूरत नज़ारा है। और अतुलनीय। हम लोग के भाग्य अच्छे थे कि हम लोग को आते ही आरती मिल गई सामने और जलाभिषेक करने को मिल गया है। यहाँ से तांबे का लोटा है जिसको लाके हम लोग को जलाभिषेक करना है। आखिर भगवान ने बुला ही लिया। जलाभिषेक हेतु जल यहाँ से दे। बहुत ही दिव्य अद्भुत नज़ारा है भाई। तृतीय पंच केदार का, महादेव तुंगनाथ का क्या खूबसूरत नज़ारा है। अभी हम लोग के पास जलाभिषेक करने के लिए जल पात्र आ गए हैं, तो चलते हैं जल चढ़ाते हैं। मंदिर खुलने का टाइम एक्चुअली 2 बजे है, तो अभी 10 मिनट समय है, उसके बाद चल के जलाभिषेक करते हैं। சீரார் பெருந்துரைனம் தேவனடி போற்றி ஆராத இன்பம் அருள்மலை போற்றி சிவனவன் என் சிந்தனையுள் நின்ற அதனால் அவன் அருளாலே அவன் தாழ் வணங்கி சிந்தை மகிழ சிவபுராணம் தன்னை முந்தை வினை गर्भगृह जहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है तो हम कैमरे में नहीं दिखा सकते। क्या भव्य दिव्य और बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है भगवान तुंगनाथ का। और ये आप देख सकते हैं 5 केदार यहाँ पे, और ये भैरवनाथ बाबा। पूरा का पूरा ये जो परिसर है बहुत ही खूबसूरत है। पहाड़ के बिल्कुल ऊंचाई पर इस तरह पूरा का पूरा जो है
वादियाँ यहाँ से काफ़ी खूबसूरत दिखती हैं और भाई सौभाग्य से दर्शन करने को मिलता है और हमें वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये देखिए गर्भगृह क्या नज़ारा है यार, क्या नज़ारा। यहाँ से तांबे का लोटा लेना है, वहाँ से जल लेना है, यहाँ पे आना है, नंदी भगवान को पहले जल अभिषेक करना है और फिर अंदर जाके जो है आप दर्शन कर सकते हैं और पूरे परिसर को आप देख सकते हैं। दोस्तों, महादेव के दर्शन करने के बाद हम लोग का प्लान था कि चंद्रशिला चलेंगे। 1 घंटे का रास्ता है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मौसम अचानक बहुत बिगड़ गया और बारिश शुरू हो गई और उस बारिश की वजह से अब चंद्रशिला जाने का तो सवाल ही नहीं उठता भाई, क्योंकि इससे ज़्यादा हाइट पे जाना है चंद्रशिला के लिए और ज़्यादा वीरान है, सुनसान है और टफ भी है। तो बेटर है कि अगली बार के लिए, जैसा महादेव का आदेश है, अगली बार के लिए छोड़ दिया जाए। जब अगली बार आएंगे तो चंद्रशिला चलेंगे। और अभी बारिश शुरू हो गई है तो सभी गियर्स, बाकी चीज़ें जो है अंदर रखते हैं भाई और बारिश से बचने का प्रयास करते हैं। अपने इलेक्ट्रॉनिक्स गियर को भी बारिश से बचाते हैं और मिलते हैं जैसे ही थोड़ी सी बारिश बंद होती है फिर से। ये देखो हरप्रीत जी जा रहे हैं और मौसम देखो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी जो है वो 3 बजने वाले हैं, 3 बजे के आसपास है, लेकिन आसपास की चीज़ें कुछ दिखाई नहीं दे रही हैं। ये वाला हालत हो गया है, बुरा हाल है भाई। और बारिश तेज होती है, सब कुछ रेन कोट वोट सब हम लोग यहाँ पे लाए हैं, लेकिन इस ट्रैक में हम लोग नहीं लाए। हम सोचे कि भाई 5-6 किलोमीटर का ट्रैक है, 4-5 घंटे का, मौसम साफ़ है, हम लोग काम तो बन ही जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। हालत हो गई ख़राब यार। बारिश का स्तर देखो भाई, मूसलाधार बारिश और बादल की आवाज़ इतनी तेज़, जैसे लग रहा है कि बादल सर पे ही गिर जाएंगे, लेकिन ये लग रहा है कि भाई हम लोग इतनी हाइट पे हैं, इसके ऊपर कौन सा बादल। ये देखो बारिश कैसी है और उतने अच्छे से हम लोग प्रिपेयर नहीं थे रेन के लिए। बट चलो अभी कुछ चाय पानी करते हैं, यहाँ बैठते हैं, थोड़ी सी बारिश हल्की हो जाएगी तो नीचे उतरने का शुरू करेंगे हम लोग। ट्रैक पे जब भी आप आएँ तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। अननेसेसरी जो लगेज है उसको ना बढ़ाएं और केवल उसी लगेज को लेके चलें जो आपके नीड की है। जैसे मौसम कब बदल जाएगा कोई भरोसा नहीं, तो इसलिए विंटर लेयर ज़रूर रखें, लाइट हो, ज़्यादा वेट वाला ना हो, वो कोशिश करें। दूसरा, रेन लेयर मस्ट है भाई। इतनी हाइट पे आप आ रहे हो तो मौसम कभी भी बदल सकता है, तो रेन लेयर भी आप ज़रूर रखें। ट्रैकिंग बूट के साथ चलें, वो ग्रिपी होते हैं तो ऐसे रास्तों पे स्किड करने से बचाते हैं। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें भाई। अगर आपने स्वर्ग नहीं देखा है ना तो यहाँ आ जाओ, तुंगनाथ स्वर्ग है। अभी हम लोग जैसे ही मंदिर के दर्शन किए और ये प्लान बन रहा था कि चंद्रशिला चला जाए। 1 किलोमीटर था चंद्रशिला वहाँ से, लेकिन स्टीप चढ़ाई थी तो ये उम्मीद थी कि 1.5 घंटे लग जाएंगे, लेकिन जैसे ये प्लान बन ही रहा था काफ़ी तेज़ बारिश आई और साथ में ओले भी पड़ रहे थे। तो वहाँ पे हम लोग एक दुकान में बैठ गए, चाय पिया गया और दुकान वाला बोल रहा था कि अक्सर यहाँ पे होता है, बिजली बहुत गिरती है, तो अगर आप जा रहे हो तो रास्ते में प्रयास कीजिएगा कि किसी भी पोल से दूर रहिएगा और बड़े पेड़ के पास मत जाइएगा, क्योंकि कब बिजली गिरे कोई भरोसा नहीं, तो उसे में आपको लॉस हो सकता है। तो वो आप भी ध्यान रखें। खैर बारिश होने की वजह से जो ट्रैक है वो थोड़ी स्पीडी हो गई है, इसकी वजह से थोड़ा सा रिस्क जो है वो बढ़ गया है, लेकिन उतरना कंपैरेटिवली काफ़ी आसान है। हम लोग तुंगनाथ मंदिर से डायरेक्ट बिना रुके उतरते हुए चले जा रहे हैं। 1.25 किलोमीटर के आसपास आ गए होंगे, जबकि इतना चढ़ने में 45 मिनट टू 1 आवर तक हम लोग को लग गए थे। डम डम डमरू ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय।